बच्चों, आपके लेक्चर 4 हो चुके हैं इस बुक में। 5वां लेक्चर आज इसका स्टार्ट हो रहा है। और लेक्चर 4 में हमने क्या पढ़ा था कि मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, मैट्रिक्स की रैंक कितने मेथड से निकाली जाती है। हमने पहला मेथड समझ लिया, दूसरा मेथड समझ लिया, उसका एक सवाल कर लिया, तीसरे मेथड के बारे में समझा बस, नॉर्मल फॉर्म के बारे में, लेकिन उससे आपने सवाल नहीं किया। तो आज सबसे पहले जो थर्ड मेथड है, नॉर्मल फॉर्म में किसी मैट्रिक्स को चेंज करते हैं और रैंक फाइंड करते हैं, तो उस मेथड से सवाल देखें। आपकी एक्सरसाइज का ही सवाल लेंगे। बच्चों, पेपर में आपके में क्वेश्चन नंबर 22 आया हुआ है मेरठ में। एक्सरसाइज आपकी क्या कौन सी? 2। और इसका क्वेश्चन नंबर 22 आपके पेपर में आया हुआ है। और वो क्या है? मैट्रिक्स है आपका ए इज इक्वल टू 0 1 3 1। नमस्ते भाई। 0 1 3 1 0 1 3 1 1 0 1 1 1 0 1 1 और आपका 2 1 0 -2 2 1 0 -2 और आपका जो -1 1 2 0 -1 1 और 2 आपका ये मैट्रिक्स दिया है। और आपसे क्या कहा है? इस मैट्रिक्स को देकर आपसे कहा है कि इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कीजिए, मतलब नॉर्मल फॉर्म में चेंज कीजिए एंड फाइंड इट्स रैंक, और इसकी रैंक ज्ञात कीजिए। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने आपको बताया था कि जो आपका डायगोनल है उसमें 1 1 लेकर आने हैं एलिमेंट। यहाँ क्या है आपका 0 0 0 0 खत्म करने हैं और लाने हैं आपको 1 1। लेकिन यहाँ 1 1 लाने के लिए आपको एक मेथड यूज करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि इस डायगोनल से ऊपर के सभी एलिमेंट और नीचे के सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। सीधे बैठो। सभी एलिमेंट डायगोनल से ऊपर के और नीचे के 0 होने चाहिए। अब देखिए, यहां आप अलग अलग एलिमेंटों को पकड़ेंगे तो सही नहीं होगा। आप एक तरफ से लेकर चलेंगे, या तो पहले आप इधर से बनाएं नीचे से 0, या फिर आप पहले इधर से बनाएं 0। यदि आप नीचे से 0 बनाएंगे तो रो का यूज करेंगे, और यदि आप ऊपर से 0 बनाएंगे तो कॉलम का यूज करेंगे। आपको काम एक ही करना है, या तो रो का ही यूज करना है ऑपरेशन पूरे सवाल में। नहीं बच्चों, दोनों काम कर सकते हैं आप, एक्लोन फॉर्म में है वो काम। तो आपको ध्यान रखना ये बात, लेकिन ध्यान रखनी है कि पहले इन्हें बनाने की कोशिश कर लीजिए, उसके बाद इन्हें बना लो, या पहले इन्हें 0 बना लो फिर नीचे। एक साथ अगर बनाओगे तो गड़बड़ होने की संभावना है। चलिए, कहां से शुरुआत करते हैं? और पहले देख लेना, जहां से ज्यादा 0 कम काम करने के बाद बनना है, ये भी देखना है। हो सकता है यहाँ एक ऑपरेशन लगाने के बाद एक ही 0 बन रही हो, और यहाँ एक ऑपरेशन लगाने के बाद एक से ज्यादा 0 बन रही हो। तो पहले उसको प्रीफरेंस देंगे जहां कम काम करके ज्यादा 0 बनेंगे। पहले हम इधर देखें, अगर मैं यहाँ 0 बनाना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें 3 से गुणा और ये घटाना पड़ेगा, या इसमें से डायरेक्ट ये घटाना पड़ेगा, तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 नहीं होगा इसके साथ अगर करूं तो मैं, अगर मैं यहाँ 0 इसके साथ बनाता हूं तब भी ये 0 नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ एक ही 0 बन रही है एक बार। तो यहाँ 0 बनेगी, यहाँ भी 0 बना सकते हैं। यहाँ 0, इसको और इसके साथ ऑपरेट कर लो, और इसको 0 बनाने के लिए इसे और इसे ऑपरेट कर लो, मतलब एक ऑपरेशन में एक ही 0 बन रही है। इधर कोशिश करना, इस इधर बनाओगे तो रो यूज नहीं करनी बच्चों, कॉलम यूज करना है। इसके साथ इसे यूज करके ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा, बाकी और कोई 0 नहीं होगा। और इसको इसके साथ यूज करोगे तो इसमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तब 0 होगा, फिर ये 0 नहीं होगा। कहने का मतलब कहीं से करें, आपका एक बार में एक ही 0 बन रही है।
तो हम अपना यहाँ से प्रीफरेंस दे रहे हैं और मैं यहाँ भी 0 बना रहा हूँ, यहाँ भी 0 बना रहा हूँ। ठीक, अब देखिए ध्यान से ये क्या है हमारा R4। R4 में से मैं इस R2 को घटा रहा हूं, ठीक है जी। और सबसे पहले अभी एक काम और कर लो, वो क्या, यहां बन बनाने की कोशिश कर लो अगर सबसे पहला बन नहीं है तो। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर यहां बन नहीं है तो सबसे पहले यहां बन बनाने की कोशिश कर लें। अगर नहीं है तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो बन बनाने की कोशिश करो। और यहाँ वन क्या तरीके से बन सकता है बच्चों, R1 और R2 को इंटरचेंज करके बन सकता है, R1 और R4 को इंटरचेंज करके बन सकता है, C1 और C2 को इंटरचेंज करके बन सकता है। करना एक ही तरीके से है, कर किसी भी तरीके से सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहा हूं, ऐसा करके मुझे फायदा होगा। देखिए ए इक्वलेंस लिखोगे, ये दूसरी रो जो है पहले नंबर पे आ जाएगी 1 0 1 1 और दूसरे नंबर पे पहली रो आ जाएगी। बच्चों कितना फायदा हुआ, डायगोनल में 1 1 चाहिए थे, 2 तो 1 1 आ गई डायगोनल में, और यहाँ एलिमेंट 0 चाहिए था, अपने आप 0 आ गया। अब तुम इन दोनों को 0 बना सकते हो आसानी से। देखिए ये 0 कैसे बने, इसमें 3 से गुणा कर घटा दो, और ये 0 कैसे बने, इसमें से डायरेक्ट ये रो घटा दो। R4 इज इक्वल टू R4 माइनस R1 और R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 3R1। इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा बच्चों, पहला रो से हमने कुछ नहीं किया, दूसरे रो में कुछ नहीं किया, इनको जो की दो उतार दो, इनमें कुछ किया है, इसमें 3 से गुणा करके इसमें से घटाया गया, 3 1 3, 3 में से 3 गया 0, 3 0 0, 1 में से 0 घटाओगे 1, 3 1 3, 0 में से 3 घटाओगे -3, 3 1 3, 2 में से 3 घटाओगे -1। अब इसमें से ये डायरेक्ट घटा के लिख दिया गया, 1 में से 1 0, 1 में से 0 घटाएंगे 1, -2 में से 1 घटाएंगे -3 और 0 में से 1 घटाओगे। कितना बढ़िया रहा ये ऑपरेशन लगकर। देखो इसमें से ये घटा दोगे, ये सब 0, इस रो में से इसको घटा दोगे, ये भी 0 और ये भी 0, ये 0 नहीं बनेगा, हमें चाहिए भी नहीं है क्योंकि विकर्ण में आ रहा है। अब आप क्या करें, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2 और R4 इज इक्वल टू R4 माइनस R3। R4 में से R3 घटा दिया और R3 के लिए R3 में से R2 घटा दिया। ए क्या बन रहा है हमारा, पहली और दूसरी रो सेम, कोई चेंज नहीं करना है। तीसरी में चेंज करना है बच्चों, 0 1 में से 1 घटाकर 0, -3 में से 2 घटाकर -5, -1 में से -1 घटाकर 0। अब इसके लिए क्या करना है, चौथी में से तीसरी घटानी है, 0 में 0, 1 में से 1 0, ये पूरी 0 0। देखो सब 0 हो गए, ये -5 है, डायगोनल का हिस्सा है, बाकी ये 0 है। डायगोनल में हमें बने नहीं है तो प्लस बनानी है, नहीं तो कुछ नहीं। अगर कोई एलिमेंट तो बन बनाना है, अदरवाइज वो 0 होगा, बन के अतिरिक्त बाकी कुछ और नहीं छोड़ सकते हैं, 2 3 4 नहीं छोड़ सकते हैं, या तो बन बनाइए या वो 0 बन जाए अपने आप। यहाँ 0 बन गया बिना किसी कोशिश से, बन जा तो बन गया। अगर ये 6 होता, 0 बन जाता तो ठीक था, लेकिन 6 नहीं छोड़ना था, बन ही लाना था। अब यहाँ वही बात है, -5 आ गया, आपको 1 लाना है, -5 से आप डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, -5 से आप डिवाइड कर सकते हैं, या ये कहो कि -5 इस R3 में से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम बाकी इस काम को करेंगे बाद में। इधर तो ज्यादा से ज्यादा 0 हमारी बन गई, ज्यादा से ज्यादा क्या,
डायगोनल से नीचे की सभी जीरो बन गई। इसकी क्या है, इसको तो कभी भी वन बना लेंगे जब मन करेगा। अब पहले कोशिश करनी है इधर से जीरो बन जाए, और इधर से जीरो केवल कॉलम के यूज से बनते हैं। अगर रो के यूज से बनाओगे तो बाकी जगह स्थिति गड़बड़ा जाएगी। कॉलम के यूज से बनानी है। कॉलम के यूज से जब बनाओगे तो बच्चों ये भी जीरो बन जाएगी और ये भी जीरो बन जाएगी। किसके साथ सॉल्व करने के बाद, इसको जीरो बनाओगे इसमें से घटाकर, ऐसे ही यहां भी जीरो बनाओगे इसमें से घटाकर। C3 is equal to C3 माइनस C1, C4 is equal to C4 माइनस C1। देखिए ये ऐसे सवाल है, हो सकता है आप मेरे से भी सॉल्व कर दें सवाल। इसमें ऑपरेशन दिमाग में आने की बात है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहे जिससे ज्यादा से ज्यादा जीरो जल्दी से जल्दी हमें मिल जाए और डायगोनल वन से वन हो जाए। मेरे दिमाग में कोई ऑपरेशन आ रहा है, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में उससे भी बढ़िया ऑपरेशन आ जाए। तो इसमें हमें पहले कॉलम से और दूसरे कॉलम से कुछ नहीं करना है, जो कि तो उतार देना है। अब इसमें से इसको घटाओ, एक में से एक घटाकर जीरो, दो में जीरो घटाकर दो, -5 में जीरो घटाकर -5, जीरो में जीरो घटाकर जीरो। अब इसमें से इसे घटाना है, एक में से एक घटाकर जीरो, -1 में जीरो घटाकर -1, जीरो में जीरो जीरो, जीरो में जीरो जीरो। अब देखो अभी आपको कहाँ कहाँ जीरो चाहिए, डायगोनल ये है बस, ये दोनों और चाहिए जीरो। ये दोनों जीरो बनाने के लिए बच्चों इसमें इसे इसके साथ जोड़ दोगे, ये जीरो आसानी से बन जाएगा, और इसमें 2 से गुणा करके इसमें से घटाओगे, अब ये दो जीरो बनेगा। तो लिखता हूं C3 इज इक्वल टू C3 माइनस 2C2 और C4 इज इक्वल टू C4 प्लस C1। ए इक्वलेंस बच्चों बात नहीं, पहले दोनों कॉलमों में कोई चेंज नहीं करना। अब इसमें से ये घटाना, लेकिन 2 से गुणा करेंगे, 2 जीरो जीरो, जीरो में जीरो जीरो, 2 एकम 2, 2 में से 2 जीरो, 2 जीरो जीरो, -5 में जीरो -5 जीरो, जीरो 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 जीरो। एक ही गलत रह गया, क्या, यहाँ एक लाना है, रह गया -5। तो आप इस कॉलम में से या इस रो में से -5 कॉमन ले लीजिए, बाहर क्या आ जाएगा आपका, कहा है? एक मिनट, मैंने क्या किया है बच्चों, मैं ये गलत लिख गया हूँ, C1 गलती से C2 के साथ करना है मुझे, C2 के ही साथ मैंने बताया था तुम्हें, गलती से C1 लिख गया है और मैंने भी ये इसके ही साथ लिखा है। तो बच्चों अब यह -5 से आप कॉमन ले लो, कॉलम से बोल दो या रो से, किसी से बोल दो। जरा देखो ए इक्वलेंस जो हो जाएगा, आप लिख दो C3 बटे माइनस का, बच्चों कॉमन वगैरह लेना नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स में से कॉलम जो आता है अगर कुछ कॉमन लिया जाता है तो पूरे मैट्रिक्स के हर अवयव में से लिया जाता है। ध्यान है मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, अगर किसी से गुणा की जाती है तो सभी अवयव में गुणा की जाती है। अगर मैं यहाँ ये करूं -5 को हटाने के लिए 1/-5 से भाग, तो देखो ये स्थिति गलत हो जाएगी, ये 1/-5 से 1/-5 हो जाएगी। मैट्रिक्स में इस गलती से बच्चे कॉमन और गुणा करने से, बल्कि इसमें ऑपरेशन लगाना है, या तो C3 में केवल -5 से भाग दे रहे हैं और या फिर R3 में केवल -5 से भाग कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना है। तो ए इक्वलेंस 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -5 से भाग करके 1 0 0 0 0, ये नॉर्मल फॉर्म बन गई। क्या बन गई, स्टार्टिंग में तो ऑर्डर 4/4 है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल फॉर्म 4/4 की, 89 से 4/4 की होती तो यहाँ भी 1 होता, 3 जगह 1 1 है इसमें, बस इतनी यूनिट मैट्रिक्स है ये, और इसका ऑर्डर क्या 3, तो नॉर्मल फॉर्म 3 की है, ये किसकी है, ए रिड्यूस हो गया किसमें, I3, मतलब 3 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स में। ये फालतू लगेगा क्योंकि 3 क्रम ये हो गया,
एक रो बढ़ा दी, एक कॉलम बढ़ा दी, तो 4x4 ऑर्डर हो गया। लेकिन नॉर्मल फॉर्म जो है वो 3x3 की है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है इसमें? 3। 1 2 3। ये तो जीरो रो क्योंकि सब एलिमेंट जीरो है। तो क्या लिखोगे हेयर? यहाँ नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, number of non-zero rows is 3, so rank of A is equal to 3। मैट्रिक्स ए की रैंक जो है 3 है। ये प्रोसीजर है आपका बच्चों नॉर्मल फॉर्म का। बहुत जल्दी फोटो क्लिक कर लें आप सब विद्यार्थी। इतनी ऊपर से खींच रहा फोटो? सर ये है ना फॉर्म, ये खींच रहे हैं, ग्रुप में डाल दें एक बार। कर दूं बच्चों रफम में इसको? तो बच्चों एक और सवाल देख लेते हैं। बाल को एग्जाम्पल तो तुम अपने आप करोगे। एक्सरसाइज से एक आध सवाल और देखिए। नॉर्मल फॉर्म का बताओ कौन सा करवाऊं? 18वां तो बाद में करना है, मतलब करना आज ही है, लेकिन पहला एक सवाल और नॉर्मल फॉर्म का करेंगे। नॉर्मल फॉर्म का ही है। चलिए ए, तुम्हें बस 7 या 8 सवालों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक, 6-7 सवाल नॉर्मल के 6 और एगलॉन के 3-4 ही करने हैं बस, और बाकी 2-4 उसके करने हैं। 23 में क्या है? 9 5 6 9 5 6 9 5 6 7 -1 8 7 -1 8 और बच्चों 3 4 2 3 4 2 और 6 1 4। ध्यान से सुनेंगे आप सभी विद्यार्थी। नॉर्मल फॉर्म में बदलना है पहले। ऑर्डर इसका क्या है? 3x4। रैंक 3 से ज्यादा तो हो ना सकती। ठीक है, तो डायगोनल इसका यही तो होगा। इनको छोड़कर बाकी सब जीरो बनाने। कल क्लास करी? क्यों? सिर में दर्द है? कब थे? 2 दिन थे। फिर तो बैठ जाओ, मैं तुम अभी डंडा बजाने मांगू, क्योंकि दोबारा बैठ गए तुम ऐसे ही और सिर में दर्द है तो डंडा बजा रहे। देखिए इधर, सीधे बैठ जाओ। देखिए इधर बच्चों, हमें बस इस डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट है यही 1 1 बनाने हैं, बाकी सब जीरो बनाने हैं। कोशिश करनी है कि कैसे बनाएं इनको हम। अब इसको हटाए दे रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले यहाँ 1 बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्या कोई तरीका है कि यहाँ 1 बन जाए? है क्या? इसका यूज करके तो 1 बना नहीं सकते हो, लेकिन इसमें से इसको हटाओ पहले, C2 में से C4, तो यहाँ 1 बचेगा और फिर C2 को C1 के साथ इंटरचेंज कर देना। सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि अगर यहाँ 1 नहीं है तो किसी भी तरीके से एट एनी कॉस्ट आपको 1 बनाने की कोशिश करनी है। और जब बने ही ना, बिल्कुल ही कोई स्थिति ना हो, तो वो आपकी फिर मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि बिना 1 बनाए यह सवाल नहीं होगा, सवाल बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिए पहले 1 बनाइए हर हालत में। ना बने तो फिर वो बात की बात है, फिर तो बड़ा करना ही पड़ेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं? C2 = C2 - C4। ए इम्प्लाइज क्या करेगा आपका? 9 5 6। C2 के देखो मैंने, हाँ सही है, इसमें से घटाना है 1, -1 में से घटाओगे -2, 8 में से 4 घटाओगे, इसमें कुछ नहीं, 3 4 2 और ये 6 1 4। 1 लाना है, यहाँ इंटरचेंज कर दीजिए। C1 इंटरचेंज का साइन बच्चों ये होता है इंटरचेंज का, C1 इंटरचेंज C2,
ए इक्वलेंस क्या होगा आपका, C1 इंटरचेंज C2, 1 - 2 4, 9 5 6 3 4 2 और 6 1 4। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ 1 हो गया, बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को 0 या इन तीनों को 0 बना सकते हैं इस 1 का यूज करके। जरा देखना, यहां मैं इधर यूज करता हूं तो के 0 बनते हैं, इसमें 2 से गुणा करके जोड़ूंगा ये 0 आएगी, इसमें 4 से गुणा करके घटाऊंगा ये 0 आएगा, 2 ही बनेंगे। अगर मैं इधर करता हूं तो ये तीनों 0 बन जाएंगे। तो अब क्या, मैं पहले कॉलम का यूज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हाँ, इसको देखो, अगर पहले मैं जोड़ कर लिख दूं 6 और 3 9 4 1 5 4 और 2 6 और जोड़ के ये घटा दूं, तो जिसमें से घटाऊंगा उसका सभी अवयव 0 बैठेगा। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, देखिए मैं कर रहा हूं, इसी को कर दूं, चलिए ये क्या है आपका C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C3 प्लस C4। अरे क्या लिख दिया मैंने, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C3 प्लस C4। C2 में से C3 और C4 घटाकर लिख रहा हूं C2 के स्थान पर। ए इक्वलेंस क्या, पहला माइनस ये कोई चेंज नहीं, देखो 9 में से 6 और 3 9 घटा कर हुए 0, 5 में से 4 और 5 घटाओगे 0, 6 में से 4 2 घटाओगे 0, तो 0 0 काई की ऐसे भाग नहीं देते, दो कॉलम या रो की आपस में भाग नहीं देते हैं, भाग सिर्फ किसी रो या कॉलम में किसी क्वांटिटी से देते हैं, ठीक है, क्वांटिटी से देते हैं, ना गुणा करेंगे R1 में R2 की या कॉलम में कॉलम की, सिर्फ आपस में कॉलम को या तो घटाया जा सकता है, कॉलम या रो को, या जोड़ा जा सकता है। गुणा या भाग जो करनी होगी किसी क्वांटिटी से की जाती है। तो अब देखना हम क्या लिख रहे थे, 3 4 2 6 1 4, लेकिन डायगोनल में 1 बनाना है, 0 है, कैसे बन सकता है, इसको और इसको इंटरचेंज, ठीक है, तो C2 इंटरचेंज C4। बच्चों बात नहीं, 1 - 2 4 6 1 4 3 4 2 0 0 0। अब देखिए मैं इसको भी 0 बना रहा हूं और इसको भी 0 बना रहा हूं, या इन दोनों को 0 बना लूं पहले, ठीक है, जो आपका मन करे। मैं पहले इधर से ही निपटाता हूं, तो इसको 0 बनाने के लिए मुझे करना होगा इसमें 6 से गुणा और तब ये घटाना होगा। C2 इज इक्वल C2 माइनस 6 C1, इसके लिए C3 इज इक्वल टू C3 माइनस 3 C1। पहला कॉलम कोई भी चेंज नहीं करना। अब 6 एकन 6, 6 में 6 गया 0, माइनस 6 दूनी 12, 1 में से माइनस 12 घटाऊंगा तो अब ये कहो सर जी डायगोनल में तो 1 चाहिए था, कोई बात नहीं, खत्म हो गया, तो बाकी जगह 0 बना लो, वो तो अपने आप ही बना जाएगा। पहले सवाल में ना देखा था, डायगोनल -5 बन गया था और हमें चाहिए था 1, तो भाग हो गया था। तो अब ये क्या होगा बच्चों, क्या किया इसमें, 6 से गुणा, 6 चौक 24, 4 में 24 घटाऊंगा तो माइनस का 20, इधर 3 एकम 3, 3 में से 3 गया 0, और ये 3 दूनी 6, 4 में से माइनस 6 घटाओगे 10, और ये क्या करना है हमें, 2 से गुणा, 2 से ना 3 से कर रहे हैं, 3 चौक 12 और 2 में से 12 घटाऊंगा -10, और ये तो बच्चों कोई चेंज ही नहीं किया इसमें। तो अब देखो डायगोनल से ऊपर बस एक एलिमेंट रह गया जो 0 नहीं है, बस ये बात। सो ये 0 बहुत आसानी से बन रहा है। देखो इसमें अगर मैं इसको जोड़ दूं 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसी को 0 बना लेता हूं एक तरफ से, फिर नीचे का नंबर लगा देंगे हम। अब ये R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R3। तो ए चेंज किसमें हो रहा है बच्चों, 1 0 0 0, इसमें ये जोड़ना है, प्लस का 2 हो जाएगा,
इसमें ये जोड़ना है माइनस का 33 हो जाएगा, इसमें ये जोड़ना है 0 हो जाएगा, ये भी 0। ये जो भी तो लिखना 4 माइनस का 20 माइनस का 10 और 0। अब बच्चों देखिए ध्यान से, डायगोनल से नीचे गए, बस ये एलिमेंट 0 बनाने हैं, ये 0 नहीं बनाने हैं। बन जाए अपने आप तो कोई परेशान मत हो, लेकिन हमें नहीं बनाने हैं 0। हमें कोशिश बस इन्हें 0 बनाने की करनी है। और ये 0 दोनों एक साथ बन रहे हैं, कैसे? इसमें गुणा कर दूं मैं, देखो पहला इसमें 2 से गुणा कर दूं, अगर इसमें से घटाकर ये 0 हो जाएगा। और यहाँ 0 कैसे हो जाएगा? इसमें 2 से गुणा कर दूं, इसमें से घटाकर ये 0 हो जाएगा। या दोनों को ही 0 इसकी सहायता से कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कैसे भी करो, दोनों को 0 करो। ये क्या है? R2। R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1। R3 इज इक्वल टू, बच्चों कैसे? चलो मैं इसी के साथ कर दे रहा हूं, R3 माइनस 4R1 इक्वलेंस 1 0 0 0 0। इसमें 2 से गुणा की गई थी ना, तभी तो घटाया है। तो ये माइनस 33 0 0 माइनस 20 माइनस 10 और 0। अब क्या गड़बड़ चल रही है? बस ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए तो देखो कैसे कैसे 0 होगा। ये C3 में 2 से गुणा करते हैं, C3 में 2 से गुणा करके C2 के साथ जोड़ दिया जाए ना, हाँ घटा दिया जाए, तो आप क्या लिखोगे? C2 इज इक्वल टू C2 माइनस 2C3। इसमें 2 से गुणा करेंगे माइनस 20, ये पहले से माइनस 20 तो घट गए, 0 हो जाएगा। तो A इक्वलेंस 1 0 0 0 डायरेक्ट लिख दूं बच्चों, इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं 0, और ये माइनस 33 ही रहेगा, इसमें 2 से माइनस 20 ये 0 हो जाएगा, बाकी सेम। बच्चों अब क्या जगह कम पड़ गई? अब इस रो में माइनस 33 से भाग और इस रो में माइनस 10 से भाग, ठीक? एक लाइन पहले इसे फोटो क्लिक कर लीजिए आप बहुत जल्दी, मैं अभी आ रहा हूं, 1 मिनट में। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बस इसमें थोड़ा सा काम बाकी है। वो क्या है? आवाज नहीं? आपको डायगोनल में 1 1 चाहिए था, बाकी सभी स्थानों पर 0 चाहिए था। यह डायगोनल 1 है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो या तो आप इस C2 में माइनस 33 से डिवाइड कर दो, या इस R2 में कर दो, बात देखिए ऐसे ही, या C3 में कर दो, या R3 में माइनस 10 से डिवाइड कर दो। R2 इज इक्वल टू R2 इज डिवाइडेड बाई माइनस 33 और R3 इज इक्वल टू R3 इज डिवाइडेड बाई माइनस 10। A reduces 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0, ये एक्लॉन फॉर्म हो गई। क्या हो गई? ये एक्लॉन फॉर्म हो गई। और हेयर तो यहाँ लिखना इम्प्लाइज कर रहा है ए इज इन एक्लॉन नहीं, नॉर्मल फॉर्म, तो इम्प्लाइज कर रहा है ए इज इन नॉर्मल फॉर्म। ए नॉर्मल फॉर्म है। हेयर नंबर ऑफ नन जीरो रोज, नंबर ऑफ नन जीरो रोज इज इक्वल टू 3, हेंस अतः रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू। ये मेथड है बच्चों नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के 2 सवाल हो गए, 2-3 अपने एग्जाम्पल से देख लेना, एग्जाम्पल में हो रहे हैं। अब इसका मेन सवाल एक है, 18वां सवाल पेपर में आया हुआ है। कर दो बच्चों रफ। क्वेश्चन नंबर
18। बात नहीं भाई, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, आपको मैट्रिक्स दे रखा है एक, किसने कहा 1 1 1 1 1 1 और यहाँ ABC और बच्चों A की घात 3, B की घात 3 और C की घात 3। ये प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, रैंक निकालनी है। नाम नहीं दिया गया है कि किस मेथड से आपको करना है। ऊपर लिखा गया है डिटरमाइन द रैंक ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स, 18 तक के लिए लिखा गया है सबसे ऊपर स्टार्टिंग में। ये 18 तक के जो सवाल है इसमें नाम नहीं दिया गया है, आप जिससे चाहे उससे निकालो, आपका मेथड आना चाहिए अच्छे से। बात आएगी कि इस सवाल की रैंक किस मेथड से हमने निकाला। अब हमारे पास ये सभी वैल्यू ज्ञात तो है नहीं, इसमें अननोन वेरिएबल है A B C। सीधी सी बात है, रैंक भी इन्हीं पे डिपेंड करेगी A B C पे। तो जब ऐसा सवाल हो जिसमें आपको रैंक निकालनी हो और उसमें अननोन वेरिएबल दे रखे हो, तो आप उसकी रैंक का निर्धारण जो करेंगे वो फर्स्ट मेथड से करेंगे। किस मेथड से करेंगे? फर्स्ट मेथड से करेंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप लिख पाएंगे कि ये ABC के आधार पर ऐसा है ऐसा है। तो सबसे पहले बच्चों जब हम फर्स्ट मेथड करते थे तो उस फर्स्ट मेथड से जो दी हुई मैट्रिक्स थी उसका डिटरमिनेंट हम फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? डिटरमिनेंट। फिर से ध्यान रखें, आपको किसी ऐसे मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करनी है जिसमें अननोन वेरिएबल है, तो उस सवाल में आप क्लियर कट ये नहीं कह सकते कि इसकी रैंक 2 है या 3 है या 1 है। आपको शर्त लगानी पड़ेगी इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी इफ, ठीक। और उसके लिए आप इस तरीके के सवालों को डिटरमिनेंट मेथड से करेंगे, और डिटरमिनेंट मेथड से करने के लिए आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करनी पड़ेगी, और इसको जब सॉल्व करेंगे आपको इसका मॉड नहीं, गलत हो गया, डिटरमिनेंट करना पड़ेगा A का 1 1 1 A B C A की पावर 3। बच्चों ये आवाज बंद कर रहे हैं आप सभी प्लीज। देखिए इसे और इसे बहुत आसानी से आप 0 बना सकते हैं, जरूरी नहीं इसे और इसे बनाए, किन्हीं भी दो को 0 बनाना। जब किसी रो में या कॉलम में 3 एलिमेंट सेम है तो आपको कोई भी 2 0 बनाना है। तो हम बना रहे हैं इसे और इसे 0। कैसे बनेगा? इसमें से ये और इसमें से फिर ये घटाना है। C2 = C2 - C1 और C3 = C3 - C1। A की घात 3। देखो यहाँ आप डिटरमिनेंट ऑफ A बराबर लिख कर चलेंगे, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं कर रहे थे, वहाँ इक्विवेलेंस का साइन यूज कर रहे थे। 0 B - A, B की घात 3 - A की घात 3, 0 C - A और C की घात 3 - A की घात 3। C1 के सापेक्ष एक्सपेंड करने का, एक्सपेंडेड along C1 के सापेक्ष आपको एक्सपेंड करना है। डायरेक्ट लिख दूं क्योंकि आप जानते हैं ये 1 और ये 1 ये चीज बची थी, तो मैं गुणा करके नहीं लिख रहा हूं, अभी ऐसे ही लिख रहा हूं। B - A, B की घात 3 - A की घात 3, C - A और C की घात 3 - A की घात 3। बाकी नहीं लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि 0 हो जाएगा, इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी 0। जरा एक बात देखो, इसमें से B - A कॉमन और इसमें से C - A कॉमन, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ B² + A² + A भी बचेगा। अरे फॉर्मूला याद होगा एक घाती माइनस b घात 3 का, उस फॉर्मूले से हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ना B - A इंटू इतना। जिसको ना पता हो वो मुझसे पूछ लो। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं C² + A² + C। आशीष अत्रि पता है फॉर्मूला, पता है कैसे लिख दिया है मैंने? ना पता पंडित जी हो? अच्छा जाट, अत्रि जाट होते हैं। देखिए
भाई ये तो बहुत गुनाह की बात है कि आप बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं और आपका 8वीं क्लास का फॉर्मूला नहीं आता है। फॉर्मूला होता है b माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए। अगर यहाँ प्लस है तो फॉर्मूला होता है b प्लस ए और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए। बहुत सालों की बात है कि बीएससी सेकेंड ईयर में हम पर 8वीं का फॉर्मूला नहीं आता। ऐसे ही समझो कि हम 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और हम पर जोड़ नहीं आते। देखिए तो अब तो समझ में आ गया। इस फॉर्मूला को लगाकर मैंने बी माइनस ए यहाँ से कॉमन ले लिया, सी माइनस ए को यहाँ से कॉमन ले लिया, जो बचे ये। अब हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं इसको। बी माइनस ए सी माइनस ए गुणा करेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए। कुछ कटपिट रहा है क्या? है नहीं कट रहा। अच्छा ए स्क्वायर है कटने के लिए। अब ये बचेगा तो देखिए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर वाले लिख दिए, ये एक साथ लिख दिए सी ए माइनस ए। चलिए क्या लिख दिया? हाँ सी ए माइनस ए। बच्चों ये जो सवाल आपके सामने है ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया पेपर में, एक दो बार नहीं कई बार। ए यहाँ से कॉमन सी माइनस बी माइनस ए सी माइनस ए, यहाँ से सी माइनस बी कॉमन और क्या बचेगा सी प्लस बी प्लस ए। अब क्रम करिए सही, ए माइनस बी क्रम होता, बी माइनस ए नहीं होता। माइनस शून्य यहाँ से कॉमन लिया, ये क्रम सही है। देखो चक्रीय बनता है ए बी सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद लौट के कहाँ आएंगे ए। तो ये सही है सी के बाद, ये गलत है। सी के बाद बी, पीछे नहीं आएंगे, सी के बाद बी आगे जाएंगे, ये गलत है। तो माइनस यहाँ से कॉमन लेना पड़ा, माइनस यहाँ से दो जगह से कॉमन लिया, माइनस खत्म और क्रम सही हो गया। ए माइनस बी सी माइनस ए और ये बी माइनस सी और ये ए प्लस बी प्लस। आशीष ऐसा कैसे देख रहे हो? कुछ वैसी चीज चल रही है जो कभी देखी ना हो, अजीब सी तरीके से देख रही हो। देखो बीमार तो कहा है को बढ़िया देखो, खुश मिजाज, बिल्कुल टेंशन सी ना लगनी चाहिए चेहरा पे। और ये परेशानी ऐसी हो जब बीमार रहेगा, हंसी अपने आप ही ना हो। चलिए बच्चों, मैंने तो अपने आप को अब आके चेंज किया है। बच्चे बताए जब मैं शुरू में पढ़ाता था तो एक लड़की तो हो गया रही, मैंने उसमें डांट लगा थी, बीएससी फाइनल की थी। सेवा वहां से आती थी पहासू से हंसने के ऊपर, तो मैसेज में उन्होंने लिखा कि सर जी किसी से कहना मत प्लीज, पर आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम जमाने से ना हंसे ना खुद हंसते ना हम और प्लीज किसी से कहना मत, और आज के लिए सॉरी। उसने कुछ बोल दिया था बैच में, और मैंने सबके सामने बहुत डांट लगाई उस पर लड़की ने, तब मैसेज दे रही। फिर मैंने बोला बच्चे ऐसे सोचते, चलो हंसना शुरू करते। देखिए आपको ये प्राप्त हुआ, जो भी केस बनाने वो यहाँ से बनाने हैं। आप पहला फोटो क्लिक करिए जल्दी, बहुत जल्दी फोटो क्लिक कीजिए। हो गया? जरा आइए ऐसे ऐसे क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि इसकी रैंक 3 हो सकती है कहीं किसी केस में, या 3 नहीं हो सकती। देखो 3 अगर ए का बी मान बी के बराबर रख दूं पूरा 0 हो जाएगा, रैंक 3 नहीं हो सकती। सी का मान ए के बराबर रख दूं तब भी पूरा मान 0 हो जाएगा, रैंक 3 नहीं हो सकती। बी का मान सी के बराबर रख दूं तब भी रैंक ये पूरा 0 हो जाएगा, रैंक 3 नहीं हो सकती। एक केस तो ये बना जब आपस में ए और बी और सी बराबर नहीं है, ए और बी और सी बराबर नहीं है, मतलब एक भी आपस में कोई बराबर नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तीनों आपस में बराबर ना हो, ना ए बी के बराबर हो, ना बी सी के बराबर हो, ना सी ए के बराबर हो,
तो मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं, बराबर ना होते हुए भी a प्लस बी प्लस सी 0 हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अरे कैसे? देखो a बराबर मैंने -1 लिख दिया, b बराबर -2 लिख दिया, लेकिन c बराबर 3 लिख दिया। तो बताओ, ना a और c बराबर, ना b और c बराबर, ना a और b बराबर, लेकिन फिर भी a प्लस बी प्लस सी 0 हो। इसका मतलब इस केस में भी इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती। तो बच्चों, रैंक 3 ना होने के केस हैं ये, और रैंक 3 होने का केस कौन सा है? रैंक 3 होने का केस है कि जब ये तीनों आपस में बराबर ना हो और ना इनका योग 0 हो। कैसे? इसको भी मैं 3 लिख दे रहा हूं माइनस। अब बताओ, तीनों आपस में बराबर तो नहीं हो, मतलब तीनों का मतलब इनमें से कोई भी दो आपस में बराबर नहीं है, और इनका योग भी 0 नहीं। तो फिर ऐसी स्थिति में ये 0 नहीं होगा पूरा, और ये 0 नहीं होगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ a 0 नहीं होगा, और जब a का डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा तो रैंक जितना इसका ऑर्डर है उतनी ही होगी। तो 3 रैंक केवल एक ही स्थिति में होगी, जब a b c में आपस में बराबर नहीं है ना, और ना ही तीनों का सम 0 के बराबर। तो अब यहाँ क्या लिखोगे? देखिए, सम केसेस अराइजेज या सम केस अराइजेज। नंबर 1, बच्चों मुझे सिर्फ इस लाइन से मतलब है, इसलिए बाकी सबको मैं मिटा रहा हूं। देखिए भाई, एक बात और बता रहा हूं मैं, अगर कोई हंसता ना हो, सीरियस रहता हो, तो जिंदगी में अपने समय को काटने के लिए हंसना जरूरी है, भले ही वो हंसी झूठी हो कुछ मौकों पर। इसलिए अगर कोई मेरे पहले स्वभाव जैसा हो आप में से, तो अपने आप को चेंज कर देना थोड़ा, क्योंकि जिंदगी में अपने समय को काटने के लिए कुछ मौकों पर हंसना जरूरी होता, भले ही वो हंसी झूठी हो, रियल ना। देखिए तो ये फालतू की बात तो मेरे चलो ना, वो भी नुकसानदायक है, लिमिट से ज्यादा और बेफिजूली बातों पर हंसना नुकसानदायक है, आप समझे। तो पहला केस आपको समझा दिया मैंने। देखो क्या, when जब नाइदर ना तो a बराबर b ना, या सिंपल लिख दो, when जब a और b बराबर नहीं है, b और c बराबर नहीं है, c और a बराबर नहीं है, एंड और a प्लस b प्लस c 0 के बराबर नहीं, then तब डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, जब तब a का डिटरमिनेंट भी 0 नहीं होगा। क्लियर? सो इसलिए रैंक ऑफ a इज इक्वल टू कितना बच्चों? 3। अब केस अगला देखो, नेक्स्ट केस, when जब a बराबर नहीं b के, b बराबर नहीं c के, c बराबर नहीं a के, बट किंतु a प्लस b प्लस c बराबर 0, देन तब रैंक ऑफ a इज लेस देन 3। हमें नहीं पता 3 से कम कितने, पर इतना बता 3 से कम, ठीक। एक तो ये हुआ, और एक केस क्या हुआ देखिए, इसको लिखो, इफ यदि इनमें से कोई भी एक बराबर है, इफ यदि a बराबर b या b बराबर a और या c बराबर a, और मतलब इनमें से कोई भी एक पेयर है आपका, a b के बराबर है या b c के बराबर है या c a के बराबर है, तो ये देखने की जरूरत नहीं है कि ये कैसा है, क्योंकि क्या लिख दिया मैंने, हाँ ये हो या ये हो, तो इसको देखने की आवश्यकता नहीं।
तीनों का सम 0 हो या 0 ना हो, टोटल रिजल्ट 0 ही होगा। देन द डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज करेगा रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी। यही पॉसिबिलिटी है बच्चों की इसकी। अब ये देखना है, हमने कह दिया कि रैंक 3 होगी या 3 से कम होगी। 3 से अगर कम होगी तो वो कितनी होगी? क्या वो 2 हो सकती है? 2 होने के लिए कम से कम 2/2 का एक सब मैट्रिक्स नॉन जीरो होना चाहिए। क्या कहा मैंने? 2/2 का कम से कम एक सब मैट्रिक्स नॉन जीरो होना, सब मैट्रिक्स नहीं, सब मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होनी चाहिए। जरा छाटने की कोशिश करें। हमने बच्चों आपका सवाल मिटा दिया, ये गलती की। देखो ध्यान से, दोबारा लिख रहा हूं, पहले फोटो क्लिक कर लो, इतना ही फोटो क्लिक कर लो पहले। और 18 मैट्रिक्स में आवाज नहीं बच्चों, देखिए 1 1 1 ए बी सी, और आपका बच्चों ए की घात 3, बी की घात 3 और सी की घात। हमें 2/2 का सब मैट्रिक्स देखना है। चलो बच्चों देखना ध्यान से। अगर देखिए ए का मान मैं 1 लिख दूं, या बी का मान भी 1 लिख दूं, या सी का मान भी 1 लिख दूं, तब तो फिर इसकी रैंक क्या हो जाएगी? बोलो, 1 होगी। अगर बी और सी नहीं, ए बी सी तीनों बराबर है, और किसके बराबर है? 1 के बराबर है, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इस बात को भी लिखो। नेक्स्ट केस, इफ यदि ए बराबर बी और बराबर कितना? तीनों बराबर है, तो देखो ध्यान से, मैंने माना 1 के बराबर, कितना लिख रहा हूं मैं? 1 के बराबर। देन तब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा? क्योंकि सभी एलिमेंट 1 1 हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में कल हमने रैंक आपको 1 बताई। अब मैं ये मान रहा हूँ चलो तीनों बराबर है, तीनों कैसे हैं? तो फिर तो हम कुछ लिखेंगे नहीं, क्योंकि तीनों बराबर अगर हैं या कोई भी 2 ही बराबर हैं तो उसका केस पीछे बात कर चुके हैं। अब हमें ये देखना है क्या कहीं 2/2 का सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो सकता है। देखो इसको अगर देखें हम, ये 0 नॉन जीरो कब हो सकता है बच्चों? देखना, अगर हमारा ए और बी बराबर नहीं है, ए और बी बराबर नहीं है, तो हम माने यहाँ ए बराबर 2 और बी बराबर कितना माने? 4, तो 1 2 और 1 4, 4 1 4 माइनस 2 1 2, 2/2 का डिटरमिनेंट, 2/2 के सब मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट कितनी होगी बच्चों? नॉन जीरो होगी। लेकिन अभी साथ ही साथ अगर तीसरा सी भी तो है, सी भी तो है, भी सी की बात किए बिना काम अधूरा है। अब किसी ने कह दिया सर जी आपने यहाँ ए माना है 2, बी माना 4, सी की बात ना की, मैं सी बराबर 4 मान लूं, तो बी बराबर सी हो गया। बी बराबर सी केस में रैंक कितनी? 3 नहीं थी, रैंक 3 नहीं थी, और जब 3 नहीं थी तो बच्चों फिर कुछ तो होगी। जब 3 नहीं थी तो या 2 होगी या 1 होगी। तो बच्चों हम ऐसा मान रहे हैं कि उस केस में जो हमने केस माना था कि ए और बी बराबर नहीं है, बी और सी बराबर नहीं है, सी और ए बराबर नहीं है। तो इस केस में अगर हम ए बराबर 2, बी बराबर 4 माने और सी बराबर कितना माने? चलो 4 मान लो। ये तो बात पक्का है कि 3 से कम होगी। 3 से कम होगी कितनी? रखो यहाँ 2 और 4, और इसको सॉल्व करना है। एक आपका सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मिल गया, इसका मतलब है इसकी रैंक 2 हो सकती है। क्या हो सकती है? 2 हो सकती है। तो आपको जितने केस में समझा रहा हूँ उतने केस हो सकता है ना लिखे हो, बस स्टार्टिंग के ही केस लिखे हो सकते हैं। देखना क्या क्या है 18वें सवाल में आंसर 3 इन केसों में।
तो इन केसों में जब ए और बी और सी तीनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है। और बच्चों ये भी ठीक है, और a बराबर 1 सब केस हो तो गए। देखो एक का हो गया जब ये है, और बाकी जो केस मैंने लिखे थे, जो मैंने लिखा था, अलग केस लिख रहा हूं बच्चों, ये तो आपने फोटो कर लिया। अगला केस देखो, अगला केस क्या, इफ ए और बी आपका बराबर है और बी सी तीनों आपस में बराबर है, लेकिन तीनों आपस में बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर हैं लेकिन एक के बराबर नहीं है। जैसे मान के चलिए 2 के बराबर हो गए, ए बी सी तीनों किसके बराबर हो गए, 2 के बराबर हो गए, लेकिन एक के बराबर नहीं हुए। तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो ऐसी स्थिति में 0 हो जाएगा, ऊपर सब लूंगा, और यहाँ लिखता हूँ कितना 8, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 8, 2 लेकर, तब भी ये 0 हो जाएगा। तो बच्चों इन तीनों केसेज में कोई भी डिटरमिनेंट 2/2 का 0 नहीं होगा, 0 नहीं, नन 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब जब तीनों बराबर हैं, भले कुछ भी है तो 2 नहीं होगी। फिर आपकी कब हो सकती है, ए बी बराबर नहीं है लेकिन सी बराबर है, एक इस केस में, और ए और बी बराबर नहीं है लेकिन बी सी के बराबर है, और इस केस में ए और सी बराबर है लेकिन बी के बराबर नहीं है। इन सभी केसेज में आपकी जो रैंक होगी वो 2 होगी। रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। चेक करके देख लो आप, इस कंडीशन को चेक कीजिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए कोई भी मान लीजिए, चलो a बराबर 4 मान लिया, तो इस कंडीशन में फिर b भी 4 ही आएगा, c कुछ इससे अलग लिखा जाएगा, माना। अब इनको रखो आप, ये कितना हो गया आपका 4 4 और ये हो गया 3, तो इसको ले रहा हूं मैं, 1 4 1 3। बताओ ये 0 थोड़ी आएगा, तो कोई सी भी कंडीशन में इसमें से ले लेता हूं, इसमें से, तब भी इसकी रैंक क्या होगी 2। समझ में आ गया। और देखिए क्या केस दे रखा है, इसने ये एक ही चीज लिखी है बच्चों, और एक लिख दिया ए बी सी तीनों बराबर नहीं है, यही केस है क्या, बाकी सब मैंने बता दिए, ना ए बराबर है बी के, ना बी बराबर सी के, बट किंतु ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है। अगर ये तीनों आपस में बराबर नहीं और ये भी 0 के बराबर नहीं, तो फिर तो मैं केस सबसे पहले लिखवा चुका हूँ रैंक 3। लेकिन ये तीनों बराबर नहीं है लेकिन तीनों का सम 0 है, तो बच्चों रैंक 2 होगी। चेक करें, कोई भी वैल्यू ऐसी ले जो अलग अलग हो लेकिन तीनों का योग 0 हो। a बराबर मैंने -1 लिखा, b बराबर -2 लिखा, और c बराबर बच्चों मैंने 3 लिखा। अब देखो इन तीनों का योग 0, इन तीनों का योग 0, तो ये 0, इस टोटल की गुणा 0, तो डिटरमिनेंट 0, रैंक 3 नहीं। फिर क्या हो सकती है 2। तो अब इस केस में चेक कीजिए जरा कि कोई 2/2 का स्क्वायर, कोई 2/2 का सम मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नन 0 है क्या। चलिए a बराबर -1 b बराबर -2 रखिएगा, पहले 2 में 1 -1 और 1 -2, -2 + 1 माइनस नॉट इक्वल टू 0। बच्चों इस केस में भी रैंक क्या होगी 2 होगी। तो क्या लिख दोगे अब आप, इस केस में रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। सभी केसेस हो गई इस सवाल में, ये कई बार आया हुआ सवाल है। उम्मीद करूंगा सबके समझ में भी आ गया होगा, बाकी से और सवाल नहीं करने, बस क्या करना है सुन ले। 5 सवाल प्रैक्टिस करने हैं नॉर्मल फॉर्म से, 3 सवाल करने हैं एकलॉन फॉर्म से, और 3 सवाल करने हैं सिंपल डिटरमिनेंट से। तो इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज से 5 3 8 3 11 10 11 सवाल आपको कुल मिलाकर करने हैं। निशान लगा लो कौन कौन सी करने हैं।